कैसे हैं आप लोग। चैप्टर हमने बारहवां चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी का हमने शुरू किया था, जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। इसके पहले वाले में हमने एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर वाला कंप्लीट कर लिया था। आज उसका दूसरा एप्लीकेशन पढ़ रहा है, एप्लीकेशन इन मेडिसिन, चिकित्सा क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे एग्रीकल्चर में पढ़ा, वैसे मेडिसिन के क्षेत्र में हम बायोटेक्नोलॉजी का बहुत सारा उपयोग करते हैं। तो इसमें मेडिसिन के क्षेत्र में आपकी एनसीईआरटी में 3 चीज़ें दे रखी है। एक जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसुलिन, यानी हम इंसुलिन को कैसे बनाते हैं। दूसरा जीन थेरेपी, क्या जेनेटिक इंजीनियरिंग से जीन का कोई ट्रीटमेंट किया जा सकता है, तो वो जीन थेरेपी है। और तीसरा है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, यानी आणविक निदान। तो ये 3 टॉपिक मेडिसिन के क्षेत्र में दिया है, तो हम एक एक करके तीनों की बात करेंगे। पहला इसमें से शुरू कर रहे हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसुलिन। मतलब ये मेडिसिन के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का ये 3 उपयोग है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसुलिन, जीन थेरेपी और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ये तीनों आपके एनसीईआरटी की टॉपिक है और हर साल इससे क्वेश्चन रहता है। तो इसमें से एक हम ये शुरू कर रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसुलिन। इंसुलिन यहाँ लिखे हैं इंसुलिन। आपको पता है कि इंसुलिन, अगर कोई पूछ दे कि इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन एक हार्मोन है और स्पेशली एक प्रकार का प्रोटीन है जो ट्रांसलेशन द्वारा बनाई जाती है। बनती क्या है, तो हमारे पैंक्रियाज इसको स्रावित करती है। पैंक्रियाज में कौन, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस और लैंगरहैंस की बीटा सेल्स इसको स्रावित करती है। इसका क्या उपयोग है, तो इंसुलिन हमारे बॉडी के अंदर जो भी हम फूड मटेरियल लेते हैं, उसका जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में चेंज करके उसके हानिकारक प्रभाव को समाप्त कर देती है। जिन भी व्यक्ति में इंसुलिन की डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, वह व्यक्ति एक बीमारी से ग्रसित हो जाता है, जिसे हम डायबिटीज़ या मधुमेह कहते हैं। तो अर्ली स्टेज में वैज्ञानिकों में, जब लोगों में ये समस्या थी, तो वैज्ञानिक क्या करते थे, किसी कैटल्स मतलब मवेशी, गाय भैंस का, किसी पिग्स का, डॉग्स का इंसुलिन चढ़ा दिया जाता था उस व्यक्ति में जिससे मधुमेह होता था, यानी डायबिटीज़ होती थी। तो उससे तो ठीक तो हो जाता था, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट भी आते थे। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि भाई इससे तो साइड इफ़ेक्ट आता है, क्यों ना हम इसके आर्टिफिशियल बड़े पैमाने पर इसका निर्माण करें। और उसके लिए सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर जान लें कि जो ये इंसुलिन है उसकी संरचना कैसे होती है। तो पहला आर्टिफिशियल इंसुलिन का निर्माण करने की कोशिश की गई और वो भी उसके संरचना को ध्यान में रखकर। तो पहले हम इंसुलिन की स्ट्रक्चर देख लेंगे और फिर देखेंगे कि वैज्ञानिकों ने इसको आर्टिफिशियल रूप से कैसे बनाया। तो ये जो चीज़ें जितना हमने लिखे हैं वो आपके सभी काम की चीज़ें हैं। पहला टॉपिक जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसुलिन में हमने वो सारे बात लिख दिया गया है कि ये कैसे एक्चुअली बनाई जा रही थी, शुरू में क्या क्या होता था इसमें। तो ये सारी चीज़ हमने लिख लिया है, तो इसको नोट डाउन करें। और इसके दूसरे पे हम आते हैं, तो इसकी संरचना और फिर आर्टिफिशियल पहले कौन सी इंसुलिन थी जिसको बनाया गया, तो इसको नोट डाउन करिए। फिर हम आते हैं तो इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसुलिन हम लोग पढ़ रहे हैं। अब यहाँ हम उसकी संरचना, वैज्ञानिकों ने जो भी देखा उसको सोचा कि पहले इसकी संरचना को पता कर ले और फिर हम टेक्निक का उपयोग करके आर्टिफिशियल माध्यम में बहुत बड़ी मात्रा में इंसुलिन बनाएंगे। तो पहले संरचना देखिए। तो हम यहाँ संरचना पढ़ने वाले हैं किसकी, इंसुलिन की संरचना। इंसुलिन है क्या, एक प्रोटीन है। और प्रोटीन आपको जानते हैं कि प्रोटीन कैसे बनती है, ट्रांसलेशन द्वारा बनती है, जो अमीनो एसिड की होती है। और अमीनो एसिड सब पॉलीपेप्टाइड चेन से जुड़ जाते हैं तो प्रोटीन बनती है। तो इंसुलिन भी एक प्रकार की प्रोटीन है, हमने लिखा है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी होती है। जो हमारा जो इंसुलिन होता है वो 2 टाइप का हो सकता है। एक को बोलते हैं प्रो इंसुलिन, एक को बोलते हैं मैच्योर इंसुलिन। प्रो इंसुलिन को इनएक्टिव यानी निष्क्रिय इंसुलिन कहते हैं, ये हमारे किसी काम का नहीं होता है। जो मैच्योर इंसुलिन होता है उसको हम एक्टिव इंसुलिन कहते हैं, ये हमारे काम का होता है। तो देखिए दोनों को हमने पॉइंट वाइज हमने लिख दिया है। यहाँ प्रो इंसुलिन में क्या हो रही है, मैच्योर इंसुलिन। तो प्रो इंसुलिन जो होता है हमारा, वह 3 पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी होती है। प्रो इंसुलिन जो होता है उसमें 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, हमने लिखा है 3 पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी होती है। यह इनएक्टिव होती है, हमारे किसी काम की नहीं होती है। जो मैच्योर इंसुलिन होती है उसमें 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, जिसको हमने लिखा है ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड चेन, ये होती है। इन दोनों की संरचना ये है, आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है।
यहाँ हमने लिखा है, ये जो हमने बनाया है प्रो इंसुलिन बनाया है, यानी इनएक्टिव इंसुलिन है। आप देख रहे हैं ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये बी पॉलीपेप्टाइड चेन है और ये सी पॉलीपेप्टाइड चेन है। ये सी पॉलीपेप्टाइड चेन जब इस ए और बी के साथ रहता है तो उस इंसुलिन को हम प्रो इंसुलिन कहते हैं। मतलब यह निष्क्रिय इंसुलिन है, यह मेरे किसी काम का नहीं होता है। सी पॉलीपेप्टाइड चेन का बस इतना ही काम होता है कि ए और बी पॉलीपेप्टाइड चेन को क्लोज लाने, पास लाने और उनके मध्य डाइसल्फाइड बॉन्ड का निर्माण करने। जब ही डाइसल्फाइड बॉन्ड इन ए और बी में बन जाता है, सी पॉलीपेप्टाइड चेन हट जाता है। जब सी हट जाता है तब जाके ए और बी रह जाता है और तब हम उसको बोलते हैं यह एक मैच्योर इंसुलिन है। अर्थात ए, बी और सी तीनों पॉलीपेप्टाइड चेन जब होते हैं तो हमारा प्रो इंसुलिन है, इनएक्टिव इंसुलिन है। देखिए एरो करके हमने इसको एक्टिव बनाया है, एक्टिव बनाया। यहाँ से देखिए सी पॉलीपेप्टाइड चेन के यहाँ सेपरेट हो गया, दो पॉलीपेप्टाइड चेन ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड चेन क्लोजर आ गए हैं, एक दूसरे के पास आए हैं और उनके मध्य डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ बन गया है। ए में कितने अमीनो एसिड भाग लेते हैं तो 21 अमीनो एसिड भाग लेते हैं। बी में कितने अमीनो एसिड भाग लेते हैं तो इसमें 30 अमीनो एसिड भाग लेते हैं। तो ये दोनों जो चीज़ बनी इसको अब हम बोले, यहाँ लिख दिया हमने मैच्योर इंसुलिन। मैच्योर इंसुलिन का मतलब क्या हो गया, यह एक्टिव इंसुलिन है और इनको इनके फॉर्मेशन होने के बाद सी पेप्टाइड जो चेन हो जाती है वो सेपरेट हो जाती है। तो देखिए प्लस करके हमने इस चेन को बनाया है, यानी सेपरेट हो गई और ये दो चेन बनी वो हमारी मैच्योर इंसुलिन बनी। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर से हमें पता चल गया कि जो इंसुलिन होती है दो तरह की होती है, प्रो इंसुलिन एंड मैच्योर इंसुलिन। प्रो में तीनों पेप्टाइड चेन होते हैं जबकि मैच्योर में दो ही होते, ए और बी। तो वैज्ञानिकों की संरचना मिल गई थी। अब वैज्ञानिकों ने क्या किया, अब इसको इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया। अब क्या चाहिए, ए पेप्टाइड चेन के एक जीन को आइसोलेट किया, बी पेप्टाइड चेन के बी को आइसोलेट किया और दोनों को आर्टिफिशियल माध्यम में कल्चर कराया और कल्चर कराने से पहला इंसुलिन बनाया गया जिसे हीमोलिन कहते हैं। तो हम आगे देखेंगे कि ये दोनों से कैसे उन्होंने ए और बी जीन को निकाला और निकाल कर कैसे आर्टिफिशियल माध्यम से पहला इंसुलिन, मैच्योर इंसुलिन जो आर्टिफिशियल बनाया गया उसको हम आगे देखते हैं। तो ये वाली संरचना पूरा एनसीईआरटी की है, ये आप इसको नोट डाउन कर लें। फिर आते हैं तो हम प्रॉपर आर्टिफिशियल माध्यम से इंसुलिन बनाने का देखेंगे कि कैसे हमारा इंसुलिन बनता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो इंसुलिन की संरचना हम जान गए थे कि मैच्योर जो इंसुलिन होती है उसमें दो पेप्टाइड चेन होते हैं, ए पेप्टाइड चेन और बी पेप्टाइड चेन। तो वैज्ञानिकों ने क्या सोचा कि काम की हमारी यही दो चेन है, ए पेप्टाइड चेन और बी पेप्टाइड चेन। तो दोनों से ए पेप्टाइड चेन के जीन को और बी से बी पेप्टाइड चेन को आइसोलेट किया और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम के द्वारा इसे cDNA में चेंज कर लिया। ऐसा उसने क्यों किया, सोचिए। ये देखिए बैक्टीरिया सेल है और बैक्टीरियल सेल में ही इसको कल्चर करानी है। तो बैक्टीरियल सेल और इंसुलिन हमारे यूकैरियोटिक सेल की है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल में करानी है। तो हमारे सेल में आपको याद होगा कि हमने जो पढ़ा था, यहाँ आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रहे हैं कि जब ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है तो हमारे अंदर जो mRNA बना था वो कैसा था, उसको हम HNRNA कह रहे थे। HNRNA क्यों कह रहे थे, क्योंकि यह इमैच्योर था। HNRNA बना था, ये काम का चीज़ नहीं था। क्यों, क्योंकि इस mRNA पर इंट्रॉन एक्सॉन मौजूद था। तो हमने क्या किया था, इसकी स्प्लाइसिंग की थी। स्प्लाइसिंग मतलब इंट्रॉन को काट के हटाया था, तब जाके एक्सॉन सब बना था। फिर DNA लिगेज से इसको जोड़ा था और फाइनली मेरे पास मैच्योर mRNA का निर्माण हुआ था। इतनी चीज़ें याद है। तो मुझे ये करनी है, होल सेल में करानी है। तो होल सेल में तो इतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, ए पेप्टाइड चेन से जो जीन निकाला उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा उसे cDNA यानी इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री DNA में चेंज कर दिया। क्यों किया, क्योंकि ये होस्ट सेल्स हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है और प्रोकैरियोटिक सेल में कोई एंजाइम नहीं होती, अर्थात ये इतने प्रोसेस इस सेल में नहीं हो पाएंगे क्योंकि जो जीन है हमारा यूकैरियोट का है, मनुष्य का है।
समझ में आ रही बात। इसलिए पहले ये सब चीजें न करना पड़े, इसलिए ए पेप्टाइड का जो जीन था उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन द्वारा cDNA में बदल दिया गया, और ये काम हमने दोनों के साथ किया। देखिए, ए पेप्टाइड चेन से भी और बी पेप्टाइड चेन से, दोनों को पहले हमने cDNA बनाया, यानी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। इसमें मेरा वो डिजायर जीन है जो ए पेप्टाइड चेन को बनाएगा, इसमें भी मेरा बी पेप्टाइड डिजायर जीन है जो बी पेप्टाइड को बनाएगा। अब उसको हमने किसमें डाला? वेक्टर में। याद रखना है कि वेक्टर वही आर्टिफिशियल PBr322 का यहाँ प्रयोग किया गया फर्स्ट आर्टिफिशियल में। PBr322 का प्रयोग किया जिसमें हमने cDNA को डाला, यहाँ भी वेक्टर का प्रयोग किया जिसमें cDNA को डाला। तो दोनों पेप्टाइड चेन ए और बी के लिए दो होस्ट सेल इस्तेमाल किया। होस्ट सेल कौन सा हमने इस्तेमाल किया? ई कोलाई। यहाँ भी हमने ई कोलाई। तो क्वेश्चन पूछी जाएगी कि पहला जो इंसुलिन बनाया गया था उसके होस्ट सेल्स किसका लिया गया था? तो ई कोलाई को याद रखनी है। वेक्टर कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? वेक्टर PBr322 दोनों के लिए। अब इस वेक्टर को इसमें डालेंगे तो आपको पता ही है कि ये कल्चर करेगा, कल्चर करेगा तो हमारा उत्पाद बनाएगा। इस होस्ट सेल से हमारा ए पेप्टाइड चेन बना, इस होस्ट सेल से बी पेप्टाइड चेन बना, सॉरी यहाँ ए लिख दिया है, ये बी है, बी पेप्टाइड चेन बना। दोनों को हमने एक पास लाया, दोनों से निकाला, ए पास लाया और उसमें डाइसल्फाइड बनाया, डाइसल्फाइड बॉन्ड दोनों में मारना। इस तरीके से ए और बी को दोनों के एक पास इकट्ठा से पहला आर्टिफिशियल इंसुलिन तैयार हुई थी जिसका नाम है ह्यूमोलिन। याद रखना है, फर्स्ट आर्टिफिशियल जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग करके पहला आर्टिफिशियल इंसुलिन जो हमने तैयार किया था उसका नाम है हीमोलिन। ये याद रखनी, स्टार मार्क हम बना दे रहे हैं। यह कब हुई थी? 5 जुलाई 1983, 5 जुलाई 1983 में एक अमेरिकी कंपनी थी जिसका नाम था इली लिली। यह कंपनी पहली कंपनी है जो पहली बार आर्टिफिशियल रूप से एक इंसुलिन का निर्माण करी थी जिसका नाम है हीमोलिन। तो इस तरीके से आपका पूरा एक आपका आर्टिफिशियल इंसुलिन का निर्माण हुआ। ये चीज़ें आपको सिर्फ समझाने के लिए हमने बताया, इसको हटा दे रहे हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप इन दोनों चेन को आप बना लेंगे और पहला इंसुलिन हार्मोन जो इंसुलिन तैयार किया गया है उसका ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो इस आरेख को आप बना लें। इसकी बस थोड़ी सी थियरी रह गई है जो इसके अंदर लिखनी है, तो आप ये बना लें, उसके बाद से थियरी लिख लेते हैं। तो पीछे स्लाइड पे हमने जो बनाया था उसका ये थियरी है, इतने में हमने इसको समेट दिया है। हमने लिखा है वैज्ञानिकों ने ए पेप्टाइड तथा बी पेप्टाइड से जीन को निकाला तथा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम की मदद से cDNA बनाया। cDNA क्यों बनाया हमने पिछले में समझा दिया है। इसे वेक्टर PBr3 में जोड़ दिया तथा ई कोलाई होस्ट में, याद रखनी है जो होस्ट इस्तेमाल की गई थी वो ई कोलाई थी, ये भी याद रखनी, ई कोलाई में कल्चर कराया। दोनों से प्राप्त ए चेन और बी चेन को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया गया। इस प्रकार पहला आर्टिफिशियल इंसुलिन तैयार हुआ जिसे हम क्या कहते हैं? हीमोलिन कहते हैं। कहा गया। ये कब हुई थी? तो यह 5 जुलाई 1903 में एक अमेरिकी कंपनी बनाई थी जिसका नाम था इली ने तैयार किया था। तो पिछले वाला स्लाइड से आप देखकर उसका आरेख भी तैयार कर लें और उसके नीचे ये थोड़ी सी बस थियरी रह गई है, इसको भी लिख लें ताकि आपका ये जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसुलिन कंप्लीट हो जाए। अब जाके एक टॉपिक इसमें से कंप्लीट हुआ जिसे जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसुलिन कहते हैं, तो इसको भी आप लिख लेंगे ताकि ये कंप्लीट हो जाए। थैंक यू।